अयोध्या जेल में जब ये बंद थे, इन्होंने एक बात कही थी खान मुबारक ने कि जिस दिन मेरा खात्मा होगा उस दिन खाकी और खादी दोनों नहीं बचेंगे। योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश थे, उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा खेल हर काम में किया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है अभी भी अपराधियों को बचाने में। जांच लगती है, जांच के दायरे में अगर सभी की जांच होती है, क्योंकि आप भी उसी घर के सदस्य हैं जी। तो मेरे पास कोई अवैध संपत्ति थोड़ी है। पूरे शहर में वही चर्चा, पूरे जनपद में वही चर्चा था कि प्रदीप सिंह ने बहुत बड़ा पैसा लिया था उस मामले में, इतने बड़े माफिया को बचाने में जिसपे योगी आदित्यनाथ की आंखें गड़ी थी। और उनके कुछ गुर्गों को बचाने के लिए अगर इस तरह का पूरा काम किया गया तो कहीं ना कहीं सरकार पे और सरकार के प्रशासन पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। किसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए? अब्दुल जब्बार की पूरी प्रॉपर्टी। अब्दुल जब्बार तो सऊदी में है। उनकी प्रॉपर्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट। जैनुल आबदीन साहब हैं आज हमारे साथ और हमारी स्टूडियो में। आज ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो लोगों को वर्षों से जहन में एक चुभन सी हो रही थी कि आखिर ये हत्याएं और इस तरह की, खान मुबारक तक का ये सफ़र जाएगा। कितनी हत्याएं हसवर्थ थाना क्षेत्र के इर्द गिर्द हुई हैं, सारी चर्चा करें। जैनुल, आप हमारी स्टूडियो में, आपका स्वागत है। थैंक यू। आपने बताया कि खान मुबारक के गुर्गों की बड़ी ये की कि खान मुबारक के जो गुर्गे थे उनसे कैसे, और खान मुबारक का जो इतिहास था, ये इतिहास क्या था? खान मुबारक जो एक स्टूडेंट था, इतिहास तो उसका ठीक ही था। पहले पढ़ता था, सीधा साधा लड़का था वो, और अच्छा था पढ़ने में। और उसका जान पहचान तो मेरी भी थी और लोगों की भी थी। मेरे भाई, बड़े भाई के साथ पढ़ता भी था। फिर धीरे धीरे वो यहाँ गांव में पढ़ता था, मोहम्मद शफी नेशनल इंटर कॉलेज में। यहाँ से वो इलाहाबाद चला गया, तो इंटर में मैं भी गया। तो वहाँ तक तो उसका सफ़र बहुत बढ़िया चल रहा था। उसकी बहुत अच्छी अच्छी आदतें भी थी, पढ़ने में अच्छा भी था। फिर धीरे धीरे वही इलाहाबाद से ये जुल्म की दुनिया में उसने कदम रख दिया, डॉन की। तो 2004-05 में तो मेरा पाँच में इंटर ख़त्म हुआ, तो मैं पढ़ता था मोहम्मद शफी में, पर रहता था इलाहाबाद। अच्छा। तो मैं चला गया लखनऊ 2007 की एक घटना थी, किसी को गोली मार दी। किसने मारी थी गोली? खान मुबारक ने। तो एसटीएफ ने पकड़ा उसको, तो उसके अपने बहनोई जो थे उनके घर से। फिर धीरे 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 वो जेल गया। जेल में वो फिर डॉन बना। फिर जो उसके पुराने ताल्लुकात थे, पढ़ने वाले थे साथ, अब उनको खतरा महसूस होने लगा। भाई, उसकी लाइन अलग हो गई। तो उसने टच किया बिजनेस मैन लोगों को, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। हर क्रिमिनल को होती है, तो उसको भी थी। तो जितने बड़े बड़े पैसे वाले थे उनसे टच हुआ, उनसे पैसा लिया उसने। लेकिन कुछ लोग उससे जुड़ के काम करने लगे, जैसे ज़मीन का कारोबार, कि वो ज़मीन जिसकी चाहता था ख़रीद लेता था। कुछ पैसा देता था और दिल चाहता था नहीं भी देता था, तो लोगों को ज़मीनें मिल जाती थी। तो उसका ये काम होने लगा। तो गरीब आदमी से जो है उसका ताल्लुक़ वैसे भी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। हर जगह पैसा भी देना रहता है। उसके आदमी भी बहुत सारे थे, तो बहुत सारे। हमारे साथ पढ़ा नहीं था, हमसे सीनियर था, पर बातचीत थी। बाद में धीरे धीरे सबकी बातचीत ख़त्म हो गई, पैसों वालों से उसका टच हुआ। फिर धीरे धीरे यही चलता रहा। फिर अब्दुल जब्बार जो हैं, रमज़ान हमारे चाचा भी हैं, उन्होंने उससे हाथ मिलाया और बहुत सारी ज़मीन जबरन उसने इनको दिलवाई। खान मुबारक ने दिलवाई? हाँ, खान मुबारक ने दिलवाई। और इनका इतिहास भी रहा है ये अब्दुल जब्बार का, कि ये अक्सर जो है जो मर्डर करता था उसका सपोर्ट बहुत करते थे।
अच्छा, अब्दुल मुजरिम का सपोर्ट इनके ये बहुत करते थे, पैसे से इनका सपोर्ट था भी कि ताकि हमको जैसा चाहें हमारा गांव में एक रसूख बन जाए, लोग हमको जाने और हम ही दिखे पूरे गांव में। खान मुबारक के नाम पर। हाँ, कि हर किसी के नाम पे हम्म। वो चाहते हैं कि लोग क्रिमिनल हो जाएं, और उसमें उनका सपोर्ट भी रहता है और इनकी सबसे यारी दोस्ती है। तो उन्हीं के कंधे पे बंदूक रख कर ये बहुत सारी ज़मीन भी इन्होंने ली, और इनका पैसा भी लीगल था, तो इनको आसानी भी हो जाती थी लीगल करने में इनका पैसा, क्योंकि आप सऊदी अरब से इतना पैसा मंगा नहीं सकते हो, वहाँ की गवर्नमेंट खुद नहीं आने देगी, और यहाँ भी आप अकाउंट से ट्रांसफ़र करोगे तो बाद में दिक्कत आएगी। इनको अपने अवैध पैसे को यहाँ खपाना भी था, उसमें बहुत लोगों का इन्होंने सहारा भी लिया, इनके बहुत सारे गुर्गे हमारा घर वालों को सहारा लेना चाहते थे, कुछ लोग साथ में। अच्छा, गुर्गे में कौन कौन थे इनके जैसे एक था, बाद में ये इश्तियाक हो गया, और भी लोगों के, एक राजेंद्र मौर्य थे, उनका भी मौत हो गई। मांग रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस पे जांच बैठे। हाँ, इस पे जांच हो, प्रॉपर्टी पे उसकी जांच बैठनी चाहिए। आप एक ज़मीन की, ये घर के बंटवारे की आप सोचो, किसी के घर की फ्रंट की ज़मीन एक आदमी पे कैसे जा सकती है? पूरी ख़ानदान की ज़मीन है, फ्रंट पे नक्शा कैसे चेंज हो गया? मतलब हर जगह बिकने वाले लोग हैं, नक्शा भी चेंज हो नक्शा भी चेंज हो गया, फ्रंट की ज़मीन इनको मिल गई, पीछे वाली कूड़े भाव खरीदेंगे। किसी ज़मीन पे रास्ता नहीं, लोग आगे से खरीदते, ये पीछे से खरीदते हैं। इनको इतना यकीन है कि आगे वाली तो ले ही लेंगे हम दबंगई से। खान मुबारक का तो खात्मा हो गया, लेकिन बाकी जो बचे हुए गुर्गे हैं, जो उनके बलबूते पे अपराध करते थे और अभी भी छोटे मोटे अपराध करते ही हैं, उनका क्या? उनकी भी जांच होनी चाहिए और सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए ये सही नहीं है। जिनकी ज़मीन जाती है, पूरे परिवार की ज़मीन चली गई। इतना बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं, आपको अपनी जान का खतरा नहीं लग रहा है? खतरा तो है ही है, जान का खतरा तो रहेगा आदमी की। इतनी बड़ी संपत्ति किससे आपको अपनी जान का खतरा हो सकता है? किससे अब जिसका हम खुलासा करेंगे उसी से होगा, और किसका होगा? किसी आपसे थोड़ी होगा, या किसी राह चलते से नहीं होगा। जिसका आप खुलासा करोगे उनसे भी होगा। बाद में कोई हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो झूठा, तो कौन करवाएगा? जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरे घर बहुत बार मैं जाता था, घर वाले डरते थे कि मत जाया करो वहाँ, रात में चले आ तो 10 बजे 9 बजे। नहीं डरता था, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन अब मैंने खुलासा किया है तो खतरा तो होगा, जिसका किया उसी से होगा, बाहरी आदमी से नहीं होगा। एक सवाल और मेरा, जुगराम मेहदी की जब हत्या हुई थी, उस हत्या पे क्या इनके कुछ गुर्गे शामिल थे? खान मुबारक से ही लड़ाई थी उसकी। एक बार गोली चली थी, बच गए थे, दोबारा लगी गोली, उस टाइम उनकी मौत हुई थी। तो खान मुबारक से था उनका पूरी लड़ाई थी। वो बहुत दिन तक लड़े भी, लेकिन एक क्रिमिनल छुपा के मार देता है, वो क्रिमिनल थे नहीं। तो जुगराम मेहदी उनको शूटर बुलवा के गोली चला दी। तो लड़ाई तो यही, आदमी डरता इसीलिए है कि छुपा के मार दे आदमी, नहीं तो सामने आके थोड़ी मारता। जो ये तो बुजदिल होते हैं, ये सब क्रिमिनल हैं, बुजदिल होते हैं, ये तो गुर्गे पाल रखे हैं, सामने आके थोड़ी लड़ते हैं। ये तो इस्तेमाल करते हैं लोगों का। जी जी। अगर सरकार इस पर ठोस कदम उठाए, इनकी संपत्ति की अगर जांच बैठाए, तो खुलासा तो हो जाएगा। सीबीआई जांच, अगर सीबीआई जांच अगर बैठ गई तो खुलासा हो जाएगा। क्योंकि इतनी प्रॉपर्टी आप दूध बेच के तो नहीं कमाए हो। हाँ, तो इतनी प्रॉपर्टी का फिर इसमें खपाने की बहुत सारी कोशिश भी करी गई। हमको भी सपोर्ट मिलता था, ऐसा नहीं है कि हमको भी कोशिश की गई कि मैनेज करने की। अच्छा, आप क्यों नहीं मैनेज हो पाए? नहीं, क्योंकि अब्दुल जब्बार जो हैं वो आपके भाई हैं। अब आपके पास ना वीडियो वायरल हुई, आपको भी मैनेज करने की कोशिश की गई होगी। मैनेज हर आदमी को किया जाता है, कोई हो जाता, कोई नहीं होता, अपना अपना ज़मीर है, नहीं हो पाता। मैं तो एक अमीर घर में पल के
अपनी पूरी ज़िंदगी, ये तो मेरे गांव में आप आइए, लाइव बात करवा दूं, मैंने गरीबों की तरह ज़िंदगी गुजार दी। तो मैंने जब मेरी जवानी थी तो मैंने अब तो 40 साल का हो गया हूँ, कोई 40 साल में वो शौक भी नहीं रहता। तो तब अब क्या मैनेज होने की क्या बात है, तब नहीं हुआ तो अब क्या होने की बात। अच्छा, ये हत्याकांड क्योंकि 2020 के नहीं पहले तो भी कुछ हत्याकांड मेरा जो ना मैं कोई आरोप लगाना चाहता था, ना मैं कुछ ऐसा था। बहुत सारे हत्याकांड होते हैं सब कुछ, बट इन्होंने मुझको मिलाना चाहा, ये तकलीफ मुझको बहुत ज़्यादा हो गई। अपने गैंग में? गैंग में क्या, जिसे मतलब इनके कारोबार में सब कुछ, तो उनके कारोबार में इनके हिसाब से मैं करूँ। इनका और मैं कारोबार नहीं- क्या है? कारोबार ये सऊदी में भी था, मैं सऊदी में गया भी था, तो इनके हिसाब से मैं कारोबार नहीं करना चाहता था, और यहाँ पे भी नहीं करना चाहता था। तो इसलिए मुझसे लड़ाई हुई, तो बात हुई उसमें। अच्छा, आपको घर से भी निकाल दिया गया नहीं, है? घर से निकाला नहीं, मैं खुद घर छोड़ के गया हूँ। निकाला नहीं गया है, मैं घर खुद छोड़ के गया हूँ कि मुझको नहीं रहना इस घर में। बवाल जो है इन लोगों ने इसी फैलाया था कि घर में रहना है आपको। हो सकता है इनकी संपत्ति खप नहीं पा रही हो, या आगे का ये टारगेट था इनका कि रहेगा साथ में, सपोर्ट मिल जाएगा। अगर जांच लगती है, जांच के दायरे में अगर सभी की जांच होती है, क्योंकि आप भी उसी घर के सदस्य हैं जी, नहीं तो मैं उस घर का हूँ तो मेरे पास कोई अवैध संपत्ति थोड़ी है। मेरे पास एक संपत्ति है, और उसका भी मैंने आरटीआर जो है फाइल किया है, तो उसमें भी पार्टनर हैं। कोई बहुत बड़ी संपत्ति है नहीं, उसकी जांच तो जब चाहे कर सकती है सरकार। मैं आरटीआर फाइल किया, मैंने उसका टैक्स भरा, तो मेरे पास बहुत बड़ी संपत्ति है नहीं कि मैं बता दूं कि मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है। छोटी सी संपत्ति है जिससे मैं जी खा सकता हूं, बस इससे ज़्यादा मेरे पास है। अच्छा, इनका ताल्लुकात जो है खान मुबारक से कब तक रहा इनका साथ? आखिर टाइम तक था, बाद में वो थोड़ा जब जेल में था तो किसी से बात नहीं होती थी, क्योंकि जब टाइट हुआ उसका मामला तो फिर सब फ़ोन कॉल वाल उसकी बंद कर दी गई। लास्ट टाइम पे 2023 में उसकी मौत हुई है, तो 1-2 साल पहले से किसी से नहीं रह गया। जुर्म की दुनिया के टॉप 10 में इनका भी नाम था। हाँ, खान मुबारक का। तो ये नहीं था, वो मुझको पता था, डॉन था, पर टॉप 10 में था ये नहीं मालूम ना, इसकी कभी हमने जानकारी ली। अयोध्या जेल में जब ये बंद थे, इन्होंने एक बात कही थी खान मुबारक ने कि जिस दिन मेरा खात्मा होगा उस दिन खाकी और खादी दोनों नहीं बचेंगे। तो हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहीं रह के जब प्रदीप सिंह की जिक्र होती है तो प्रदीप सिंह ने तो यहाँ इतना बड़ा खेल किया इस थाना पे रह के, क्योंकि अभी पूरे शहर में वही चर्चा, पूरे जनपद में वही चर्चा था कि प्रदीप सिंह ने बहुत बड़ा पैसा लिया था उस मामले में। थाना अध्यक्ष रहे, अब तो है नहीं वो जी। लेकिन क्या प्रशासन की निगाह नहीं थी प्रदीप सिंह पे कि प्रदीप सिंह क्या कर रहे हैं? क्योंकि उस समय सारे खाते सीज किए जा रहे थे, इनके जितने दोस्त थे और जितने नातेदार रिश्तेदार थे सारे खातों को सीज किया जा रहा था। योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश थे, उसके बावजूद भी अगर इतना बड़ा खेल हर काम में किया गया तो कहीं ना कहीं प्रशासन की बहुत बड़ी चूक है अभी भी अपराधियों को बचाने में। हाँ, तो पुलिस वाले के ईमान के ऊपर है, कोई ईमानदार होता है, कोई पैसा लेता है, ये तो हर कोई बच्चा जानता है लेकिन ये तो सवाल तो उठेगा प्रशासन पे, उसकी ईमानदारी पे, कि आपने जो काम किया वो उस पर सवाल उठना चाहिए। इतने बड़े माफिया को बचाने में जिसपे योगी आदित्यनाथ की आंखें गड़ी थी और उनके कुछ गुर्गों को बचाने के लिए अगर इस तरह का पूरा काम किया गया तो कहीं ना कहीं सरकार पे और सरकार के प्रशासन पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। पैसों का खेल तो है, होता भी है। अभी मुझको भी एक धमकी दी गई कि इनको बस पागल साबित कर दो, पागल तो हम कर देंगे। ये धमकी तो मिली है। सवाल तो फिर हर जगह होगा, डॉक्टर से भी होगा। डॉक्टर कौन? नहीं, जिसे कह रहे हैं कि डॉक्टर को भी एक मतलब आदमी की इतनी पहचान है, इतना मतलब निडर है कि बोल रहा है कि एक डॉक्टर को खरीद लेंगे, इनको पागल तो साबित कर देंगे।
बस एक बार ये साबित हो जाए फिर इनको हम बताते हैं। मेंटल सर्टिफिकेट भी बना देंगे। हाँ, ये इतना इतना इन लोगों को यकीन है कि एक पैसे से कर सकते हैं। सवाल तो हर विभाग को उठना चाहिए कि एक आदमी इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकता है कि हम इनको पागल साबित कर देंगे, इनके ऊपर झूठा मुकदमा कर देंगे। मतलब प्रशासन को और हर लाइन को, मतलब विभाग को, ये लोग मजाक समझते हैं कि पैसे से हर चीज़ खरीद लेंगे। और खरीद तो लिया ही गया। हाँ, जहां खरीद तक कि तो लिया थानाध्यक्ष गया, की तो बात ये हुई, सवाल, थानाध्यक्ष बिक गए, 5 हाँ, तो ट्रक ये ईंट नहीं सवाल बिके, तो, कुछ पैसे तो लिए ही होंगे। हाँ, तो करोड़ों का उसमें करीब करीब खेल हुआ। बहुत सारे बच्चे बेकसूर उठाए गए उसमें, बहुत सारे गरीब उठाए गए, मेरे जानने वाले भी उठाए गए जिनको नहीं कुछ पता था। एक लड़का था, उबैद नाम का था, मेरा तो दोस्त था, उसको उठा लिया गया, उठा के उसको 70-75 हज़ार रुपया उससे जबरन लिया गया। खेल तो बहुत हुआ उसमें। यही नहीं कि सारे कसूरवार को इन्होंने छोड़ा तो बेकसूरों को छोड़ दिया, इन बेकसूरों को जबरन पकड़ा भी। खेल दोनों तरफ से हुआ। गरीब गरीब लोगों को पकड़ पकड़ के 50-50 हज़ार, 1-1 लाख लिया गया। खेल उसमें बहुत हुआ। और चांद उस टाइम हो सकता है हड़बड़ाया हो, उसको नहीं समझ में आया हो। सवाल तो तो उतना ऐसे लाजिम है, लगता जरूरी है है। कि उसमें जो सही लोग थे अभी भी, वो जिसको जेल में होना चाहिए, वो अभी भी बाहर घूम रहे हैं। बाहर तो घूम ही रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। प्रूफ करने के लिए आप क्या दिखाओगे? हर सबूत मिटा दिया गया, छोड़ दिया गया, क्या दिखाओगे? हवाला से पैसा ट्रांसफ़र हुआ, क्या आप दिखाएंगे? प्रॉपर्टी का आप जांच करिए, उसमें खुलासा होगा आपका। इनके पास इतनी संपत्ति आई इतनी कहाँ से? संपत्ति आई कहाँ से? तो प्रॉपर्टी के खुलासे पे ही सारा खुलासा होगा, नहीं तो गवाह खरीद लेंगे ये। आँख का देखा मर्डर झुठला देते हैं लोग। गवाह प्रशासन से बस यही है कि, सरकार से यही है कि प्रॉपर्टी की इनका खुलासा करे। किसकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए? अब्दुल जब्बार की पूरी प्रॉपर्टी की। अब्दुल जब्बार तो सऊदी में है। उनकी प्रॉपर्टी, और उन्होंने उनके ट्रांजैक्शन की कैसे हुआ, और उनके गुरु के जो है ये सब इश्तियाक है इसकी भी। करोड़ों करोड़ों की संपत्ति बना के है। फिर अब ये चेक करिए, अब्दुल जब्बार की प्रॉपर्टी अब्दुल जब्बार पे क्यों ट्रांसफ़र की? बहुत लोगों ने ट्रांसफ़र किया, क्यों किया फ्री में? ये भी जांच होनी चाहिए।